हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टॉक। बैठ के बात करते हैं। तो बात ऐसी है कि अभी राइट नाउ आई केम टू माई क्लिनिक। ऑल्दो आज संडे है, फुल लॉकडाउन है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको आप ना नहीं कह पाते बिकॉज वो आपके ओल्ड पेशेंट्स हैं और यू हैव सम फैमिली रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स हैं। तो जब वो तकलीफ़ में होते हैं, दिक्कत में होते हैं और बीइंग अ डेंटिस्ट, बीइंग अ डॉक्टर, आप चाहते हैं कि आपकी वजह से अगर उनको रिलीफ मिल सके तो वो बहुत अच्छी बात है। तो इन दैट केस आप उन्हें बोलते हो कि कोविड चल रहा है, तो आई होप कि आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे और अगर आप टेस्ट करवा सकते हैं, टेस्ट की रिपोर्ट लेके आ सकते हैं तो दैट्स वेरी गुड। बिकॉज एक बार टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो आप माइनर प्रोसीजर, एटलीस्ट जो इमरजेंसी प्रोसीजर हैं वो तो पेशेंट में कर ही सकते हैं। बिकॉज एज डॉक्टर्स हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, आप तो काम करेंगे अपना, आपको अपना काम करना चाहिए और बिल्कुल सही है, हमें अपना काम करना चाहिए। जैसे कि अभी लॉकडाउन है, ऑलमोस्ट सारी मार्केट बंद है, सारे बिजनेसेस बंद हैं, लेकिन हमारे हॉस्पिटल्स खुले हैं। मैं 9 to 2 हॉस्पिटल जाता हूँ, वहाँ पेशेंट थोड़े कम हैं लेकिन स्टिल काम चल रहा है। पेशेंट आते हैं, हमें अपना काम करना पड़ता है। सिमिलरली क्लिनिक पे मैं आजकल कम आ रहा हूँ। अगर आ रहा हूँ तो मैं अपना स्टाफ जो है वो बिल्कुल नहीं बुला रहा हूँ। जब मैं आता हूँ तो कोई और नहीं आता, जब कोई आता है तो फिर मैं नहीं आता हूँ, तो ऑल्टरनेट चल रहा है। तो जो कि होना भी चाहिए बिकॉज इट्स नॉट सेफ़। आप जितने कम लोगों से मिलें उतना अच्छा है। सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो अराउंड 4,000 के आसपास मौतें हो रही हैं ऑन डेली बेसिस, जो कि मानना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो नंबर है ये बहुत कम है। इंटू 5 अगर हो सके, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इंटू 5 के आसपास का ही नंबर है। बिकॉज मैंने आसपास देखा है, समझा है चीज़ों को कि कितने लोगों की डेथ हो रही है और क्या क्या हिसाब है। तो नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट नंबर्स ऑब्वियसली कम होंगे बिकॉज सरकार नहीं चाहती कि वो अपनी नाकामी दिखाए। तो बात इतनी सी है कि आज हम क्लिनिक क्यों आए हैं। तो क्लिनिक इसलिए आए हैं क्योंकि एक पेशेंट है हमारे, बहुत पुराने, उनको दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है पिछले 3 दिनों से। और मैं उन्हें ऑनलाइन समझा रहा था कि आप दवाई ले लें, आप ये ले लें, आप मेडिसिन खा लें, आप ये ट्राई कर लें। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि उन्हें ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। तो अब उनका फाइनली हम आज ट्रीटमेंट करेंगे एंड आई होप कि सब कुछ ठीक जाए। तो आइए काम शुरू करते हैं। तो बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो OSMF, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से ग्रसित हैं और अक्सर ऑनलाइन कंसल्टेशन या फ्री कंसल्टेशन या फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से बात होती रहती है मेरी पेशेंट से। और बहुत सारे अजीब अजीब उनके प्रॉब्लम्स हैं। बिकॉज OSMF जो है वो एक ओरल कंडीशन है, लेकिन इसका जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है पेशेंट में मैंने बहुत नोटिस किया पर्सनली। तो स्पेशली कोविड के कारण जब उनको घर पे रहना पड़ रहा है, काम नहीं है, उस कारण उनको सोचने का ज़्यादा टाइम मिलता है और वो सोच ज़्यादा रहे हैं। उस कारण मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो स्ट्रेस ना बढ़े इसलिए मैं आपसे ही कहूँगा कि अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। और इन केस अगर आपको OSMF है तो किसी अच्छे डेंटिस्ट को दिखाएं, उनसे सलाह लें कि आपको क्या करना चाहिए। अगर मुझसे सलाह लेनी है तो आप जानते हैं उसके लिए क्या करना है। देयर इज़ अ प्रॉपर चैनल, उसके थ्रू कमेंट बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल है, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। साथ ही साथ जब तक पेशेंट नहीं आते तब तक हम OSMF के बारे में बात कर लेते हैं कि बहुत सारे पेशेंट मुझे सिर्फ एक पिक्चर सेंड करते हैं कि सर जी देखिए और बताइए क्या हो सकता है। तो वो चीज़ जो है, वो एटीट्यूड जो है आपका, वो सही नहीं है अपनी प्रॉब्लम को लेके। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपको OSMF है विच इज़ काइंड ऑफ अ सीरियस प्रॉब्लम, लेकिन आप सीरियस नहीं हैं उस चीज़ को लेके। आपको अगर लगता है कि आपके डॉक्टर जो हैं वो एक पिक्चर देख के आपकी बता देंगे कि ये प्रॉब्लम है और आपको ये इलाज कर लीजिए आप और ठीक हो जाएंगे 1 हफ्ते में, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत सीरियस चीज़ है, थोड़ा सा सीरियस आपको भी होना पड़ेगा। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो वो आपके एटीट्यूड से दिख जाएगा कि आप, हाँ मुझे सिर्फ जानना था, मुझे सिर्फ बात करनी थी। अगर आपको बात करनी है, जानना है, तो वो आप कर चुके हैं, आप गूगल कर चुके हैं। आई एम सॉरी, आई मे बी वेरी ब्लंट कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ अपने पेशेंट्स के बारे में, लेकिन पेशेंट्स एज बहुत सारा
जैसे आप अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं, वैसे हम भी अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं। बहुत सारे काम होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, पेशेंट्स होता है, बहुत सारे काम होते हैं। उस टाइम में निकाल के अगर मैं किसी को अपना टाइम दे रहा हूँ और उस पेशेंट को उस टाइम की कदर नहीं है, उसको सिर्फ अपनी सोच पे यकीन है, उसको लगता है कि उसने एक दो चीज़ें पढ़ ली गूगल पे और तो उसे उसके बारे में सब कुछ मालूम है। मतलब गूगल से पढ़ के वो आपको बताएंगे कि सर ऐसे है और मुझे लग रहा है कि ऐसे ट्रीटमेंट होगा। फिर आपको कर लेना चाहिए, खुद आपको ट्राई करना चाहिए। जब आपको लगे कि आप फेल हो रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा है, तो आप फिर अपने डॉक्टर से मिलिए। और मैं कभी नहीं कहता कि आप मुझसे कंसल्ट कराइए, आपको जहाँ से कंसल्ट कराना है आप कराइए, लेकिन करवाइए, बिकॉज अगर वो चीज़ बढ़ गई तो दिक्कतें हो सकती हैं। अभी लास्ट वीक हमारे पास एक ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू पेशेंट खुद मिलने आए थे हमसे। फ्रॉम पेशेंट यूपी से थे और वो लुधियाना में जॉब करते थे और वो यहाँ से मिलने आए थे हमारे पास अराउंड 120 किलोमीटर्स। और उनका ट्रीटमेंट जो था, हमने उन्हें बहुत समझाया कि हम आपका जो ट्रीटमेंट है थ्रू इंट्रालीनियल इंजेक्शंस कर सकते हैं, अभी कंडीशन इतनी बुरी नहीं है। लेकिन पेशेंट गूगल और यूट्यूब से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने अपने मन में गांठ बना के रखी हुई है कि मुझे सर्जरी ही करवानी है, मुझे और कोई ट्रीटमेंट कराना ही नहीं है, मेरा और किसी ट्रीटमेंट से इलाज होगा ही नहीं। पेशेंट ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा मतलब हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से नहीं है, लेकिन उसके पास स्मार्टफोन है, उसके पास गूगल है, उसके पास उसका यूट्यूब अकाउंट है, तो वो जानता है कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन ये समझ पाना कि कौन सा ट्रीटमेंट प्लान जो है उसके लिए सही होगा, इसकी नॉलेज तो उसे नहीं होगी, राइट। वो जानने के लिए आपको किसी डेंटल स्कूल में, किसी डेंटल कॉलेज में पहले BDS या फिर MDS ना कम से कम 8 से 10 साल लगाने पड़ेंगे, फिर जाके आपको समझ आएगा। 5 साल लगा लेंगे फिर भी थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, ज़्यादा समझना है तो फिर 8 साल लगाने पड़ेंगे कम से कम। तो वो चीज़ आपको गूगल से या यूट्यूब से नहीं पता चलेगी। आई मे बी साउंडिंग लिटिल रूड या ब्लंट, लेकिन ये सत्य है, सत्य वचन यही है। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपसे जब भी मेरी बात हो आजकल बड़ी लाइक फॉर्मल ना हो, कैजुअल बात हो, ऐसे लगे कि हम दोनों नॉर्मली बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर हैं जैसे नॉर्मली डॉक्टर्स बात करते हैं यूट्यूब पे, तो मैं वैसा इंटरेक्शन रखना ही नहीं चाहता। इसलिए मैं यूट्यूब लाइव सेशन भी करता हूँ ताकि आपसे मेरा एक बॉन्ड बन सके, हम एक दूसरे को जान सकें, बात कर सकें, और एक लगे कि आई एम ईजिली अवेलेबल फॉर यू गाइस, कि अगर आपको लगे कि आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम है तो आप मुझसे खुल के बात कर सकते हैं। उसके जो सबसे फास्टेस्ट रूट है वो आप जानते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, और उस माध्यम से हम जुड़ते हैं, बात करते हैं, आपका इलाज करते हैं, फॉलोअप पे रखते हैं और ट्राई करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। इन केस मुझे लगता है कि मुझे आपको पर्सनली मिलने की ज़रूरत है तो मैं आपको अपने क्लिनिक पे भी बुलाता हूँ और यहाँ पे ट्रीटमेंट करता हूँ। ऑल्दो मैं वो शो कम करता हूँ, अब मैं ट्राई करूँगा कि वो सब चीज़ें मैं शो करूँ। हाल ही में मुझे कोविड के कारण बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान, इन 3 कंट्री से काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, स्पेशली OSMF के लिए, स्पेशली OSMF के लिए। तो मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि सिर्फ इंडिया में नहीं, ये बीमारी जो है वो हमारे आसपास के देशों में भी काफ़ी कॉमन है। और कोई ना, हम इस चीज़ पे काम करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है आपसे बात करने का थोड़ा और एफिशिएंट बनाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को केटर कर पाएँ, समझा पाएँ, उनका ट्रीटमेंट कर पाएँ। और अभी हम फ़िलहाल अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं पेशेंट का। जैसे पेशेंट आते हैं हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे और फिर हम निकल जाएंगे वापस घर को, बिकॉज़ आज संडे है, फुल लॉकडाउन है और मेरा ज़्यादा काम करने का कोई प्लान नहीं है। आज हम संडे एंजॉय करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं क्या बनता है। One eternity later. Let me just fix it.
तो अभी हम फ्री हुए हैं, जो केस मैं आपको बताने वाला था. When I will be completed with this case, I will definitely share all the details. बेसिकली बात ऐसी हुई थी कि हमने एक फुल माउथ रिहैब का केस स्टार्ट करा था और ड्यू टू कोरोना हम थोड़ा उसको डिले कर रहे थे, लेकिन देयर वाज एन RCT ट्रीटेड टूथ जिसमें पेशेंट को पेन था. तो पहले हमने उसको मेडिकेशन दिया 3 दिन के लिए. थॉट कि शायद सबसाइड हो जाए पेन, लेकिन पेन सबसाइड नहीं हुआ और पेशेंट बहुत दर्द में था. इन दैट केस हमने उसका आज RCT स्टार्ट करा है और RCT कंप्लीट होने के बाद ही हम नेक्स्ट जो हमारा फुल माउथ रिहैब का जो केस है वो कंप्लीट कर पाएंगे. इस केस की सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा वंस आई कंप्लीट दिस केस. सारी पिक्चर्स, सारी वीडियोस आई विल बी पोस्टिंग ऑन दिस चैनल ओनली. अभी मुझे कॉल आया था कि एक पेशेंट है जिनको थोड़ी तकलीफ़ है RCT के लिए सिलसिले में, तो वो मेरे से मिलने आ रहे हैं फॉर कंसल्टेशन. तो वो निपटा के देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स होम. तो टिल देन सो फार सो गुड. देखते हैं क्या बनता है. तो दोस्तों बात ऐसी हुई कि अभी टाइम हो रहा है 4, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पेशेंट आने वाले हैं RCT के सिलसिले में. वो पेशेंट आए और उनको पेन काफ़ी ज़्यादा था, तो उनका रूट कैनाल करना पड़ा. उसके बाद 1-2 और पेशेंट आ गए OPD में, तो मुझे वो देखने पड़े बिकॉज सभी के सभी पेशेंट कोई ना कोई दिक्कत में थे. और जब कोई अपना टाइम निकाल के स्पेशली आपके पास आ रहा है और आप उनको जानते हो काफ़ी देर से, तो आप उनको वापस नहीं भेज सकते. उनकी प्रॉब्लम का हल करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है. तो पेशेंट को ना नहीं कर सकते. ऑल्दो मैंने पेशेंट को उनके सिम्टम्स के बारे में पूछा कि उन्होंने कभी टेस्ट कराया है कोरोना का कि नहीं कराया. हालांकि जो मैंने अभी 5 पेशेंट देखे हैं उनमें से 3 के कोरोना टेस्ट हो रखे थे लास्ट वीक में और सबके नेगेटिव रिपोर्ट्स थी उनके पास. बाकी 2 जो थे वो फिट एंड फाइन थे और उनके कोई सिम्टम नहीं थे, ठीक ठाक थे और उनको पर्सनली जानता भी हूँ, तो इतना बड़ा इशू कोई था नहीं. और ये 5 पेशेंट करने के बाद मैं आया तो सिर्फ 2 घंटे के लिए था, लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया और नाउ आई एम अबाउट टू मूव टुवर्ड्स होम. तो और आज का काम ख़त्म हो गया है. कल नए केस, नई बातें. बाकी जो मैंने आज केस किए हैं उनके बारे में डिटेल हम ज़रूर डिस्कस करेंगे. उनमें से 2 केस ऐसे हैं जो फुल माउथ रिहैब के हैं और एक फुल माउथ रिहैब का केस शायद कल आएगा. उसके हमने अपर आर्च ऑलमोस्ट कर दी है, जो कि आपने वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब पे है. और लोअर आर्च हम उसको भी कर रहे हैं, तो ड्यू टू सम रीजंस हमें लोअर आर्च थोड़ा लेट करना पड़ा. तो कल ऑलमोस्ट लोअर आर्च रिहैबिलिटेट हो जाएगा. उसके बाद हम वो भी आपको फुल माउथ की पिक्चर्स एंड वीडियोस ज़रूर शेयर करेंगे. बात करेंगे अपने केसेस के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे पर्सनल लेवल पे कि देखिए क्या है कि कोरोना चल रहा है, मुश्किल है, लेकिन काम जो है वो बंद नहीं हो सकता. अगर किसी को ये लगता है कि कोरोना चल रहा है काम बंद कर देना चाहिए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है. हमारा देश, इनफैक्ट कोई भी देश की इकॉनमी जो चलती है वो पैसे से चलती है. पैसा तब आता है जब लोगों के पास पैसा आता है, लोगों के पास तब पैसा आता है जब लोग काम करते हैं. तो काम करना बहुत ज़रूरी है. बड़े सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस साल पिछले साल की तरह प्रॉपर लॉकडाउन क्यों नहीं लगा, क्योंकि इस साल तो केसेस बहुत ज़्यादा है. वो इसलिए नहीं लगा क्योंकि पैसा, गवर्नमेंट के पास इतना फंड्स नहीं है. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट ऑब्वियसली, बट स्टिल गवर्नमेंट चाहती तो कुछ कर सकती थी. पर जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है हमारे देश में, कोई ना कोई चीज़ गलत हुई है. अब वो कोइंसिडेंस कह लीजिए या इंटेंशन कह लीजिए, लेकिन देयर आर सम थिंग्स विच नीड टू बी रिजॉल्व. बाकी पर्सनल लेवल पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई एम स्टार्टिंग दीज व्लॉग्स. जो मैं कर रहा हूँ ये फाइनली आप देख रहे हैं कि इसमें मैं सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो व्लॉग्स आते रहेंगे, आप देखते रहिए. अगर आपको कुछ सजेशन हो, कुछ आइडियाज़ हों जो मैं यूज़ कर सकूं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा. आई विल ट्राई टू यूज़ दैम. बाकी मेरा नाम है डॉक्टर चंदर उदय. आई हैव डेंटल क्लिनिक डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो. अलॉन्ग विद दैट आई एम परस्यूइंग माई MDS इन डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्टोडोंटिक्स. वो आपको कभी ना कभी व्लॉग में वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे, मेरा हॉस्पिटल सेशन. और साथ ही साथ अगर मैं बताऊं तो कुछ और चीज़ें हैं लाइफ में जो मैं करता हूं,
और वो भी एक पार्ट्स में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि और क्या सारी चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ, तो वो मेरी व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी आगे जो आने वाले व्लॉग्स हैं। इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और डू प्रेस द लाइक बटन, बिकॉज जितना आप पुश करेंगे, लाइक बटन को पुश करेंगे, उतना ही यूट्यूब आपका वीडियो जो है वो और लोगों तक पहुंचाती है। तो ज़रूर लाइक बटन दबाएं। कोई भी सलाह हो, सजेशन हो जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें। फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशन जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्पेशली फॉर OSMF पेशेंट्स मैं कुछ नया लेके आने वाला हूँ वो बहुत जल्द, लेकिन तब तक के लिए अगर कोई भी OSMF पेशेंट है, बहुत सीरियस है, उसे अपना ट्रीटमेंट करवाना है, तो आप मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप कंसल्टेशन के थ्रू। डिटेल्स और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से आप मुझसे जुड़िए। तब तक के लिए सी यू टुमारो। थैंक यू।